Assalamualaikum physics students. So let's go without wasting any time. Our first topic is explanation of hydrogen spectrum. Hydrogen spectrum actually consists of 5 series of lines, and you have to memorize it as is in the same order. First is Lyman, second is Balmer, third is Paschen, फोर्थ वन इज ब्रैकेट एंड फिफ्थ वन इज फंड। ठीक है, तो आपने इनके रीजन्स याद करने हैं। ज़्यादातर एमसीक्यूज में रीजन्स पूछे जाते हैं कि लिमान का रीजन कौन सा है, तो वो आपने बता देना है कि लिमान अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई कर रही है। ठीक है, इसी तरह आपने बाल्मर जो कि विजिबल में है, पास्चन इंफ्रारेड, बाकी जो तीनों हैं वो इंफ्रारेड में हैं। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये एमसीक्यू में पूछी जाती है। और आगे उनका दिया हुआ है N1 और N2 की वैल्यूज़ कौन कौन सी होती हैं। तो लिमान जो है वो फर्स्ट, उसकी जो N1 की वैल्यू है वो 1 होती है, और इसी तरह बाल्मर बाकी सबकी गिवन है। बहुत फॉर्मूले के अंदर एक्चुअली हम N1 और N2 की वैल्यूज पुट करेंगे। N1 जो है वो 1, 2, 3, 4 वो वेरी करेगा 5 तक, क्योंकि 5 सीरीज हैं। लेकिन जो N2 है वो उस नंबर के अलावा यानी N1 के नंबर के अलावा वो इन्फिनिट को अप्रोच करेगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और हम यहाँ से वेवलेंथ यानी लैम्डा फाइंड करेंगे। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द स्पेक्ट्रम। As you can see clearly that Lyman hydrogen spectral lines are falling on the 1 spectral level 1, Balmer on 2 and Pasteur on 3, Beckett on 4 and Fun on 5 from infinite. This is actually energy level diagram for hydrogen. It's easy to memorize this through this diagram. Topic is limitations of Bohr theory. Actually, there are some limitations on Bohr theory that it cannot explain the spectra of atoms or ions having more than 1 electron, like hydrogen atom. It can only explain the hydrogen atom because it has only 1 electron. So, Bohr theory has limitation. Number 2 point is Bohr theory cannot explain the fine structure of spectral lines. From high resolution spectroscopy, it has been confirmed that some spectral lines consist of group of closely spaced lines. Actually, जो lines हैं उनके अंदर भी कुछ closely spaced lines exist करती हैं, जो कि हमें सिर्फ high resolution से ही पता चला, confirmation हुई। तो बोहर थ्योरी उनको फाइन स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एंड नंबर 3 इज चॉइस ऑफ ऑर्बिट शेप। तो बोहर थ्योरी ने जो शेप ली थी वो सर्कुलर ली थी, एलिप्टिक की जगह, तो ये उसने ओवर सिंप्लीफाई कर दिया था, तो ये भी एक लिमिटेशन है। नंबर 4 इज प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम इज नॉट अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। और इससे हमें पता चला था कि जो प्लैनेटरी मॉडल है वो एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि जो ऑर्बिट्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के वो प्रिसाइसली डिफाइन नहीं हुए थे। नंबर 5 है इलेक्ट्रॉन्स एग्जिबिट वेव प्रॉपर्टीज। वेव प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं, और वेव मैकेनिकल मॉडल के अंदर हमने कहा था कि ऑर्बिट को हम एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्लाउड से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसकी वजह से जैसे हमने क्वांटम मैकेनिक्स में भी ये कॉन्सेप्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो होती है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक होती है फ्रॉम द न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होता है न्यूक्लियस के गिर्द, उधर तक ही इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड की जा सकती है। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशंस ऑफ बोहर थ्योरी। फिर बोहर थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशंस की थी, और वो थ्रू क्वांटम नंबर्स हमने की थी। बोहर थ्योरी जो है उसने मॉडिफाई किया एटॉमिक स्पेक्ट्रा की डिटेल्स को, और उसके लिए उसने क्वांटम नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाया। आप शुरू से ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये सब क्वांटम नंबर्स आपने थोड़ा थोड़ा टच जो है वो एफएससी लेवल से लिया हुआ है। तो 4 क्वांटम नंबर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। फर्स्ट वन जो था वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बहुत सिंपल सा है। ये भी इसको n जो है इसकी n रिप्रेजेंटेशन है, n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज लेता है। और क्वांटम नंबर्स जो हैं 1, 2, 3, 4 शेल्स होते हैं, उनको हम KLMN शेल को कहा जाता है।
सेकेंड इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? जब समरफील्ड ने ना बोहर्स का कंफ्यूजन था रिकॉर्डिंग टू एलिप्टिक एंड सर्कुलर ऑर्बिट्स, इसको दूर करने के लिए उसने ये इंट्रोड्यूस कराया न्यू क्वांटम नंबर, जिसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। इसकी वैल्यूज एल की वैल्यूज 0 से लेकर n-1 होंगी फॉर n वैल्यूज, यानी कि टोटल आपकी n वैल्यूज होंगी तो एजीमुथल क्वांटम नंबर n-1 तक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास n जो है वो 4 है, तो L की वैल्यूज 0, 1, 2, 3 होगी। ये वैल्यूज करस्पॉन्ड करती हैं शेप ऑफ एलिप्सिस को, लेकिन L इज इक्वल टू 0 के लिए आपकी जो शेप होगी वो सर्कुलर होगी, ठीक है। और ऑर्बिटल्स जिनकी L 0, 1, 2, 3 इनको हम SPDF से रिप्रेजेंट करते हैं, SPDF भी कहते हैं, जैसे कि LMN कहते हैं, इसी तरह ऑर्बिटल क्वांटम नंबर में SPDF। थर्ड इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ML। जीमान ने ऑब्जर्व किया था कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो डिवाइड हो जाती है सेवरल लाइंस में जब भी एक एटम्स को हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो इसके लिए ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करवाया गया और ये एक्चुअली प्रोजेक्शन देता है एजीमुथल क्वांटम नंबर की इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसके साथ साथ ये हमें ऑर्बिटल की भी ओरिएंटेशन बताता है फील्ड के अंदर। ये चीजें आपने याद रखनी है। और इसकी इंटीग्रल वैल्यूज जो हैं वो -L से +L तक होती हैं, यानी अगर आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर 3 आया है तो वो -3 से लेकर +3 तक जाएंगी, 0 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। नंबर 4 है स्पिन एंड स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय S and MS। सो अब फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये अज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन्स भी होंगी अपने एक्सिस के गिर्द, तो हमने उनको कहा कि एक क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर भी होना चाहिए जिसकी वैल्यू S = 1/2 है।